आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की और आलमी सतह पे क्या सूरत हाल है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या सूरत हाल है और इलाकाई सतह पे क्या सूरत हाल है और देश में क्या सूरत हाल है। मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज कहाँ पे खड़ा है और जो हमारी सरकारें हैं उनका क्या रवैया है। आज अगर हम देखते हैं तो कहीं वक्फ बोर्ड के मसले को जो है लेकर मुस्लिम समाज को परेशान किया जा रहा है, कहीं जो है यूसीसी को लेकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस तरह से संभल की मस्जिद है, वहाँ पे अगर उस मस्जिद में कलर लगाना है तो कलर लगाने के लिए भी कोर्ट से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ रही है। इसी तरीके से श्रीनगर की जो जामा मस्जिद है, वहाँ जामा मस्जिद के दरवाज़ों को सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और जनाजे की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ये तो हालात हैं। मुंबई में मलाड मालूनी में एक मस्जिद है, कुबा मस्जिद, उसकी 2 फ्लोर तोड़ दिए जाते हैं। ये हालात हैं। एक दलित औरत बेचारी, उसकी ज़मीन को हथियाने के लिए एक दबंग ब्राह्मण मारता है, पीटता है। क्या सूरत हाल है दलितों का और मुसलमानों का। इसी तरीके से अगर आप और बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आज महिलाएं और बच्चियां भी सेफ नहीं हैं, महफूज नहीं हैं। आप जिस तरफ भी नज़र दौड़ाइए सब तरफ इंतशार ही है, खलफशार ही है। आप देखिए, फर्जी वोटर लिस्ट बनाई जाती है और फर्जी वोटरों के सहारे इलेक्शन लड़ा जाता है। क्या क्या आपको गिनाएं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखने जाते हैं तो वहाँ के लंदन के मेयर हैं सर सादिक खान। वहाँ पे एक अच्छी खबर यह है कि लंदन मगरिब का वेस्टर्न कंट्री का मगरिब का जो है पहला शहर है लंदन, जहाँ पे रमज़ान में रमज़ान लाइट्स लगाए जाते हैं और वो खुद जो लंदन के मेयर है सादिक खान वो लगाते हैं वहाँ पे, ताकि इस्लामोफोबिया जो है, इस्लाम के खिलाफ जो लोगों के दिलों में नफरत है उसको दूर किया जाए और जो इस्लाम की तालीमात है वो लोगों तक पहुँचाई जाए कि सही चीज़ क्या है, सही पैगाम क्या है। और आप देखते हैं गजा की तरफ, तो गजा को खंडर बना दिया गया, लेकिन वो खंडर बनाने से गजा वालों के जो हिम्मत और हौसले थे वो टूटे नहीं, वो पहाड़ की तरह आज भी मजबूत है और वो अपनी जगह पे जमे हुए हैं। वहाँ पे जो कैदियों का तबादला हुआ है वो तबादला भी बहुत अच्छा हुआ है और उसमें माइनस में फ़लस्तीन के लोग नहीं हैं, फ़ायदे में ही हैं, इसलिए कि उनके जो बरसों से लोग जेलों में कैद थे, कैदियों के तबादले में बहुत सारे लोगों को जेल से छुट्टी मिली है। उसी में नाइल बरगोसी नाम के एक साहब हैं, वो 44 साल से इसराइल की कैद में थे। 44 साल, वो 20 साल के थे जब उनको पकड़ा गया था और 44 साल वो जेल में थे। वो दुनिया के सबसे ज़्यादा लंबी मुद्दत तक जेल में रहने वाले सियासी कैदी हैं नाइल बरगोसी। और इसराइल की एक और पॉलिसी है, उस पॉलिसी की तरफ मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा। और जो इसराइल की पॉलिसी है उसी पॉलिसी को आज आरएसएस माइंड के जितने नेता हैं, जितने चीफ मिनिस्टर हैं आरएसएस माइंड के, सब उसी पॉलिसी को अपना रहे हैं। इसराइली फौज की जो पॉलिसी है वो सिर्फ एक लाइन की पॉलिसी है इसराइली फौज की। वो क्या है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी गलती की जो है इज्तिमाई सजा दी जाती है, उनके घरों को तोड़कर इज्तिमाई सजा। यानी कोई एक बंदा अगर गलती करता है तो इज्तिमाई सजा ये दी जाती है कि उनके घरों को तोड़ दिया जाता है और जब घरों को तोड़ा जाता है तो उसमें उनकी पूरी फैमिली परेशान होती है और उनको तकलीफ उठाना पड़ता है। इसराइल की जो ये पॉलिसी है, एक बंदे की अगर गलती है तो इज्तिमाई सजा उसकी पूरी फैमिली को दी जाए। आज उसी ट्रैक पर इंडिया में जितनी भी भाजपा की सरकारें हैं चल रही हैं। आप कहीं पे भी किसी भी स्टेट में उठाकर देख लीजिए, जहाँ पे भी अगर कोई एक बंदा गलती कर रहा है तो उसकी गलती की वजह से सिर्फ उसको, ये नहीं, बंदा जो गलती किया है कानून उसको अपने हिसाब से देखेगा, सजा देगा, वो कानून का काम है। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं, उनके घरों को तोड़ रही हैं, उनके दुकानों को तोड़ रही हैं, उनको माशी तौर से, माली तौर से बर्बाद कर रही हैं। और ये किसकी चाल है? इसराइल की। तो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो टोटल इसराइल की आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी को आपको समझना होगा और जब तक मुस्लिम समाज इस आइडियोलॉजी को नहीं समझेगा आप लोग परेशान होते रहोगे। और अगर आप मस्जिदें बनाते हो, मदरसे बनाते हो, तो सबसे पहले आपको जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पे आप बना रहे हो, उस ज़मीन की लीगल क्या पोजीशन है वो आपको देखना है। अगर आप वो नहीं देखते हो तो गलती आपकी है और आपकी जो गलती है उसकी सज़ा आपकी जो नस्ल है, आपके जो लोग हैं, आपके बाद जो आने वाले लोग हैं, उनको वो झेलना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कहीं मस्जिद बनाते हो, मदरसा बनाते हो या अपनी कोई मुस्लिम आबादी बनाते हो या मुस्लिम समाज के लिए कोई रहायशी इलाका बनाते हो, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाते हो, तो सबसे पहले आपको जगह देखना है कि जगह कौन सी, आदिवासी की जगह है, सीआरजेड की जगह है, माल की जगह है कि नहीं है, वो जगह कैसी है, पगड़ी की जगह है, लीज की जगह है, कैसी जगह है,
जगह की लीगल हैसियत आप देख लो। अगर जगह मालिकी है या रजिस्ट्री की जगह है, बैनामे की जगह है, तो आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो, बिल्डिंग बनाओ, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, अपने रहायशी कॉम्प्लेक्स बनाओ। लेकिन अगर जगह का टाइटल ओके नहीं है तो इस तरह की जगहों से आप खुद दूर रहिए, इसलिए कि आपको दो तरह से, कहीं तो आपको इलीगल तरीके से परेशान किया जाएगा और कहीं लीगल नुक्ता निकाल के आपको परेशान किया जाएगा। इसलिए सोच समझकर आपके जितने भी रहायशी इलाके हैं, चाहे वो मीरा रोड हो, भिवंडी हो, मुंब्रा हो, मालेगांव हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, हैदराबाद हो, इंडिया में कहीं पे भी, बंबई में जहाँ पे भी आपके रहायशी इलाके हैं, जिन बिल्डिंगों में आप रहते हो, पहले तो आप ये देखो आपकी बिल्डिंग लीगल है या नहीं है। अगर लीगल नहीं है तो उसे लीगलाइज करने की कोशिश करो, और लीगलाइज होने के बाद फिर आप जो है चैन की सांस ले सकते हो। और जब तक लीगलाइज आप नहीं कर लेते हो, आपको जो है सोने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सोओगे तो कभी भी आपके इलाकों पे हथौड़े और बुलडोजर चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो जगह है जिस पे बिल्डिंग बनी है, उसका आप कन्वेंस करके ले लो। अगर आप कन्वेंस करके ले लेते हो तो वो जगह सेफ हो जाती है, उस जगह की मालिक सोसाइटी हो जाती है। कुछ भी डेवलप करना है तो सोसाइटी उसकी मालिक होती है, फिर वहां पे किसी की दाल नहीं गलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप कहीं पे भी हो, किसी भी इलाके में हो, तो आपके समाज को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। नहीं तो आपको याद है 2002, आज ही का दिन 28 फरवरी 2002 के दिन गुजरात में गुलबर्ग सोसाइटी में कत्लेआम हुआ था। उस कत्लेआम में क्या हुआ था, एहसान जाफरी पुलिस को फोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, पुलिस नहीं आ रही है, और वहां से जवाब क्या आ रहा है कि अभी तुम लोग जिंदा हो। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तुम लोग जिंदा हो, इसका मतलब क्या पुलिस कहना चाह रही है कि हम तो नहीं आने वाले हैं, तुम लोग जिंदा कैसे हो, तुम लोग हमको बुला कैसे रहे हो, तुम लोग हमको फोन कैसे कर रहे हो। ये चीजें हैं। आपको अगर जिंदा रहना है और इज्जत की जिंदगी जीना है, अपने समाज को और अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना है, तो आप जो भी काम करते हो सोच समझकर और लीगल तरीके से करो। और आप सरकारों से कोई उम्मीद मत रखो। आप अगर उम्मीद करते हो तो सिर्फ हिंदुस्तान की जो अदलिया है, अदालतें हैं, कानून है, संविधान है, उस पर आप यकीन कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। इसलिए अभी हमारी अदालतें, हमारे कानून, हमारी अदलिया, हमारा संविधान अभी जिंदा है। अभी उस पर फिरका परस्तों का कब्जा नहीं हुआ है। और जिस दिन फिरका परस्तों का कब्जा वहां हो गया, फिर यहाँ पे आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जागो और जागो, बेदार हो जाओ। और अगर आप जागोगे नहीं, बेदार नहीं होगे, तो आपके लिए वही है कि वो जब्र भी देखा है जमाने की निगाहों ने, वो ये जब्र भी देखा है जमाने की निगाहों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अगर आज आप गलती करेंगे तो आपकी आने वाली जो नस्ल है उसकी सजा उन नस्लों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लें भुगतें ना, उनको इन सब चीज़ों से महफूज रहें, सेफ रहें, मामून रहें, तो आपको जो भी काम करना सोच समझकर और लीगल तरीके से कानून के दायरे में रहकर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।